न्यू रूल को एक बार अप्लाई कर ये सेम ही वर्क है, उससे हो रहा है, बस इससे हो नहीं रहा था। अगर आप जैसे नीचे करते हैं तो आप क्या करना है, जैसे अभी इस डुप्लीकेट हुआ था वैसे आप नीचे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं वो जहाँ पे ऊपर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन अगर आप उन्हें नीचे वाले सिस्टम पे करते हैं तो वो डेफिनेटली होती है। अब वो किस कारण से होती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन हो जाती है नीचे, आपने देखा होगा कभी ना कभी तो नीचे हो जाती है। तो ये पूरा वही था, आपको बस न्यू रूल पर जाना और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये हमने अभी पढ़ा था कि डुप्लीकेट या यूनिक निकालनी है, जो डुप्लीकेट होंगे उसे डुप्लीकेट, और अगर कोई अलग ही यूनिक वैल्यू निकालनी जो पहली बार आई है वो यूनिक आ जाएगी। ओके करने पे यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो वहां से करी थी जब हुई नहीं थी, लेकिन ऊपर से हो गई थी। ये फोन रखिए, कंट्रोल जेड से हम इसे नॉर्मल कर लेंगे। इसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल, कि जैसे हम क्या करेंगे, इतने को हम एक टेबल लेते हैं, ये हमने इतना सिलेक्ट किया। आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ से डायरेक्ट एक टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं इतनी रेंज में, तो आपका ये टेबल आ जाएगा, कॉलम आ जाएंगे इसमें। और डायरेक्ट यहाँ से भी इतने को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इतना एरिया सिलेक्ट किया जितने में आपको टेबल रखनी हो आप उतना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब पर जाकर या तो यहाँ से टेबल पर क्लिक करके ओके कर देंगे, और यहाँ से नहीं लेना है तो इतने को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट टेबल है, यहाँ से क्लिक कर देना और ओके कर देना, तो भी टेबल बन जाएगी। अभी आपकी क्या है, टेबल बन चुकी है। आप इसे सिलेक्ट करें, फॉर्मेट टेबल में आपको इसे मतलब और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए वो ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कलर देना है, बैंडेड कलर देना है, ये सब। हाँ, ये बोले पूरे ऑप्शन वो वर्ड वाले ही है, तो बस उसमें क्या था, टेबल स्टाइल नाम से दिया था, और इसमें फॉर्मेट एस टेबल नाम से दे दिया। ये पूरी कलरिंग है, डार्क में रखना है, लाइट में रखना है, या बहुत ही लाइट में, तो जिस प्रकार से आपको रखना हो आप ये टेबल की फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। नहीं नहीं, फिर वो अपनी वो हो जाती ना कि अपन ने खुद से टेबल ड्रॉ करी, ये तो अपन ने बाय फॉर्मेट ही ली है जो पहले से कंप्यूटर में सिस्टम में थी। इसका यूज किस चीज में हो सकता है, यूज जैसे कि आपके स्टूडेंट थे स्कूल में, आप कुछ जैसे अपन सेक्शन वाइज बांट देते हैं बच्चों को, यहाँ पे सेक्शन वाइज में रख के आपने कॉलम वाइज बांट दिए, कि जो आपके जो टॉपर बहुत टॉपर बच्चे थे, टॉप 5 में जो थे वो हमने कॉलम 1 में रख दिए, या फिर जो बहुत लीस्ट थे वो 2 में रख दिए। तो जैसे बंटवारा टाइप का करते हैं ना, कि आधे इस साइड रख दें आधे इस साइड रख दें, डिफरेंस करने के लिए। कुछ भी रख लीजिए एक साइज से, तो कुल मिला के क्या है, डिफरेंस करने के लिए। इसके बाद है इसमें न्यू टेबल स्टाइल, कि यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, जैसे पूरी टेबल में करना है तो आप फुल टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम की स्ट्रिप में करना है, यानी कि कॉलम की एक जो लाइन है उसमें करना है, पट्टी में, स्ट्रिप मतलब ये पट्टी होता है, सेकंड कॉलम में करना है, फर्स्ट रो की पट्टी में करना है, या लास्ट कॉलम में, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हेडर रो सबसे ऊपर वाली रो होती है, टोटल रो सबसे नीचे वाली होती है। ये फर्स्ट हेडर सेल सेल जो रो और कॉलम मिला के बनाती है, तो जो एक पर्टिकुलर होती है वो सेल है, तो ये तो टेबल के लिए थी। और अगर सेल स्टाइल में देखें तो जैसे कि यहाँ पे एक ही टेबल स्टाइल की नहीं बदल रही, जैसे कि इसको ले लिया हमने पूरा ही सेलेक्ट, कंट्रोल जेड करते हैं, ये एक सेल सेलेक्ट है, अभी सेल स्टाइल में जाते हैं और ये वाली सेलेक्ट थी, तो ये पर्टिकुलर क्या थी, सेल थी, इसलिए इसमें क्या हो गया, स्टाइल आ गई। अगर आपको ये सारे में लानी है तो आप इसे ऑल सेलेक्ट करके ला सकते हैं, और अगर एक करके ही लानी है तो सेल स्टाइल के द्वारा यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बस टेबल के लिए स्टाइल्स दी है एज अ ऑप्शन में, और ये सेल के लिए दी है। हाँ, पूरी मतलब बिल्कुल स्टाइल चेंज करनी आ जाएगा ये।
इसके बाद है यहाँ आपका ये इंसर्ट। जैसे कि आपने कुछ लिखा था, आपने पूरी जैसे आपने कोई शीट बना ली थी, अपन इसमें क्या करते हैं, अब अपन कल बनाएंगे, इसमें मार्कशीट बनाएंगे सबसे पहले। तो जैसे आपने मार्कशीट बनाई, आप एक कुछ चीज लिखना भूल गए जो आपको ऊपर ही लिखनी थी। अब या तो आपको पूरा उसको मिटाना पड़ेगा, तब जाके आपको लिख पाएंगे। तो इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे दिया एक इंसर्ट का ऑप्शन, कि आप उसके जस्ट ऊपर एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, और फिर लिख सकते हैं। आपको ये पूरा नहीं हटाना पड़ेगा, वरना क्या करा, इस लाइन में लिख दिया और फिर इसमें लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखना था, बस जो छूट गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे को या तो कट करना पड़ेगा या फिर पूरा हटाना पड़ेगा, तब जाके हम इस वाले में लिखेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट से इसके ऊपर एक ले सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये लिखा था और ये लिखा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना था। बातें नहीं करें आप लोग, सीधे बैठे। अब इन दोनों के बीच में हमें एक सेल चाहिए जिसमें हमें लिखना था। आप ये फोन रख दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। आप थर्ड वाली सेल पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इन दोनों के बीच में एक आ गई। अब हम इसमें जो भी लिखना चाहते थे, जो हमारा छूट गया था, वो हम लिख लेंगे। यहाँ इंसर्ट में यही दिया है पूरा कि आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक सेल इंसर्ट करनी है तो आप सेल इंसर्ट कर लेना, शीट में एक रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट कर लेंगे, या एक कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम कर लेंगे। अगर ये यहाँ से ना लेना हो तो ये डायरेक्ट कहाँ से आ जाएंगी। अगर ए के बाद चाहिए तो ए पर राइट क्लिक करना, इंसर्ट पर क्लिक करना, ये आ गया ए के बाद। अगर शीट 4 के बाद ऊपर या नीचे लेनी है तो आप रो पर राइट क्लिक करना और इंसर्ट कर देना, तो इसके बाद भी आ जाएगी, इसके बाद भी आ जाएगी, आ जाएगा इतना। अब अगर उसी को डिलीट भी करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, वो हट जाएगा। और वहां के से नहीं हटाना तो यहाँ से हटा देना, यहाँ से सेल हो जाएगी, यहाँ से रो हो जाएगी, यहाँ से कॉलम हो जाएगा और यहाँ से पूरी शीट ही डिलीट हो जाएगी। शीट अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं इंसर्ट शीट, तो दूसरी आ जाएगी, ये शीट 2 आ गई। और यहाँ से ना लेना चाहें तो इस प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो भी यहाँ से जितनी चाहे उतनी लेते जाएंगे। और अगर इसे डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये फॉर्मेट से लेके कल करते हैं। क्लोज कर दे। फिल्टर जैसे कि आप लोग भी पूछ सकते हो, नहीं आता। मैं हाँ बोलिए।